नमस्कार साथियों, पर्यावरण की सीरीज़ दोस्तों चल रही है। कल आपको हमने स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में पढ़ाया था थोड़ा बहुत। आज हम लोग डीप तरीके से जानते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण होता क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। आज हम लोग जानते हैं स्वस्थानीय संरक्षण को। संरक्षण आगार और दूसरा समुदाय आगार, इसमें दो पार्ट हैं दोस्तों, उनको पढ़ेंगे हम लोग। संरक्षण आगार अर्थात कंजर्वेशन रिजर्व और समुदाय आगार कम्युनिटी रिजर्व, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, जो संरक्षण आगार है, समुदाय आगार है, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। तो दोस्तों, जो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संरक्षण आगार है और समुदाय आगार है, इसको 2002 में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अब संरक्षण आगार क्या है? संरक्षण आगार कंजर्वेशन रिजर्व जो किसी नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य या जैव मंडल आगार, अर्थात इन सभी को तो सरकार संरक्षण करती है। दोस्तों, जो नेशनल पार्क हैं, वन्यजीव हैं और जैव मंडल आगार हैं, उनको सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो जो दोस्तों उनके आसपास का भाग होता है, जो उनके आसपास का भाग होता है, वह राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ के निवासियों के द्वारा उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है। संरक्षण आगार क्या है कि नेशनल पार्क हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया और जैव मंडल हो गया, ये तो भारत सरकार या फिर और किसी सरकार के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। और जो उसके आसपास का क्षेत्र है, वह कहाँ किसके द्वारा किया जाता है संरक्षित? वह वहाँ के निवासियों के द्वारा ही किया जाता है। तो निवासियों द्वारा संरक्षित किया जाता है, इसी को हम लोग संरक्षण आगार कहते हैं। ठीक, इसकी राज्य सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है, मतलब राज्य सरकार कहती है वहाँ के लोकल निवासियों से कि आप लोग इसको संरक्षित करें, देखभाल करें। ठीक है, तो यही निवासी, वहाँ के लोकल निवासियों के द्वारा संरक्षित किया जाना संरक्षण आगार कहलाता है। ठीक, और प्रथम संरक्षण आगार कहाँ पे है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में प्रथम संरक्षण आगार है। अब समुदाय आगार को देख लें दोस्तों। कम्युनिटी रिजर्व, समुदाय आगार कम्युनिटी रिजर्व, व्यक्ति अपने अपने स्थायी निवास में रहते हैं और जो उनके आसपास वनस्पति इलाका होता है, जहां जीव जंतु रहते हैं, उनका वह खुद जिम्मा लेते हैं। ठीक है, जैसे आज हम अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनका खुद ही जिम्मा लेते हैं। ठीक है, तो पूरा समुदाय, जैसे कि प्रत्येक घर में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो वो सभी अपने अपने सामान या फिर अपने अपने जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जैसे कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो उनका खुद संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग समुदाय आगार कहते हैं। समझ गए आप लोग? व्यक्ति अपने अपने स्थायी निवास में रहते हुए और जो उनके आसपास वनस्पति इलाका है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे किसी के घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं, किसी के बाग होते हैं, तो और वहाँ पर जीव जंतु जैसे कुत्ता मान लीजिए, बिल्ली मान लीजिए, उनका खुद, मतलब खुद ही तो वो जिम्मा लेंगे, कोई और तो उनको पालेगा नहीं। उनके पेड़ हैं, उनके पौधे हैं और उनके जानवर हैं, तो वो खुद ही जिम्मा लेते हैं ना, तो इसको हम समुदाय आगार कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पवित्र उपवन एवं झील, ग्रामीण लोगों द्वारा जिस वृक्ष पेड़ की पूजा की जाती है उसे पवित्र उपवन कहते हैं। पवित्र उपवन किसे कहते हैं? जिस वृक्ष की ग्रामीण लोगों के द्वारा पूजा की जाती है उसे पवित्र उपवन कहते हैं। संभवतः गांव के लोग गुहार लगाते हैं सरकार से कि वे इन पेड़ों को ना काटें। ठीक है, आगे देखते हैं। और दोस्तों साथियों, ये जैसे पॉइंट लिखे हैं, ये स्वस्थानीय संरक्षण का तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट दोस्तों संरक्षण आगार एवं समुदाय आगार, ये एक था पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपका पवित्र उपवन एवं झील था। ठीक है, जिसे हमने पढ़ लिया है। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब आगे देखते हैं। जो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पवित्र उपवन एवं झील, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पवित्र उपवन एवं झील, पेड़ों को ना काटें क्योंकि वे पेड़ इनकी आराधना के लिए होते हैं। अभी मैंने पिछले वाइट बोर्ड पे लिखा था साथियों, जो उसी को आगे रिलेटेड करके पढ़ना आप लोग। पेड़ों को ना काटें क्योंकि वे पेड़ इनकी आराधना के लिए होते हैं, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे
पवित्र उपवन मानकर, पवित्र पेड़ मानकर इसके संरक्षण में सहायता करती है। इसी प्रकार झील भी है। ठीक है, पवित्र उपवन एवं झील को हम लोग दूसरे पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण में इन सीटू कंजर्वेशन में राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा पॉइंट है वन्यजीव अभ्यारण्य। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है, इसको हम लोगों ने दोस्तों कंपेयर करके दोनों को साथ में ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसमें साथियों मनुष्य बिल्कुल प्रतिबंधित है, अर्थात मनुष्य नहीं जा सकता। दूसरा, जीव जंतु पालतू जानवर नहीं जा सकते। तीसरा, वनस्पति काटना पूर्णतः प्रतिबंधित है। चौथा, किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और जीवों का क्षेत्र निर्धारित होता है इसमें, और सीमा रेखा भी निर्धारित होती है। ये है राष्ट्रीय उद्यान का पॉइंट। अब वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है, मनुष्य प्रवेश योग्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य में दोस्तों मनुष्य प्रवेश कर सकता है, कुछ क्षेत्रों पर जा सकते हैं, जैसे जीव जंतु पालतू जानवर नहीं जा सकते, तो इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ क्षेत्रों पर जा सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति काटना पूर्णतः जैसे प्रतिबंधित है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़ा बहुत वनस्पति को काट सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, मगर वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। ठीक, और जीवों का अनिर्धारित क्षेत्र होता है, अनिर्धारित क्षेत्र होता है। साथियों, जीव कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में सीमा रेखा निर्धारित होती है और वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमा रेखा अनिर्धारित होती है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, जैव मंडल आगार। जैव मंडल आगार यह 3 जोन में बटा होता है, क्रोड जोन या कोर जोन, इंग्लिश में कोर जोन, हिंदी में क्रोड जोन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा बफर जोन, संक्रमण क्षेत्र। तीसरा है ट्रांजिशन जोन। ठीक, कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान जैसा होता है, जिस प्रकार से मनुष्य प्रतिबंधित है, यहाँ पे जीव जंतु पालतू जानवर नहीं जा सकते, वनस्पति काटना पूर्णतः प्रतिबंधित, जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, जीवों का क्षेत्र निर्धारित होता है और सीमा रेखा निर्धारित होती है। दोस्तों, कोर जोन बिल्कुल ही राष्ट्रीय उद्यान की जैसा होता है। ठीक है, जैव मंडल आगार में दोस्तों हम लोग 3 पॉइंट को पढ़ रहे हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, ये तीसरा जोन है। ठीक है, कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान की जैसा होता है। अब आगे देखते हैं बफर जोन। तो बफर जोन क्या है, बफर जोन में RET रिसर्च एजुकेशन टूरिज्म, RET रिसर्च एजुकेशन टूरिज्म। दोस्तों, बफर जोन में RET की अनुमति से थोड़ा बहुत घूमने जा सकते हैं, जो बफर जोन है उसमें थोड़ा बहुत घूमने जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जोन ये दोस्तों तीसरा जोन है, जैव मंडल आगार का तीसरा जोन है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन इसमें दोस्तों RET की इजाज़त से, अर्थात RET की अनुमति से मानव अंदर जा सकता है और वहाँ पर बस्ती भी बना सकता है ट्रांजिशन जोन में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत मैंने ये सूत्र अनुसार लिखा है कि कोर जोन बिल्कुल बीच में साइड में होता है, बिल्कुल बीच में। जो कोर जोन होता है हमारा जैव मंडल आगार का, वो बिल्कुल बीच में होता है, जो कि बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान की जैसा है। वहाँ पर ना तो कोई जा सकता है, क्योंकि जंगली जानवर, पेड़ पौधे, बहुत जहरीले हर चीज़ जानवर होते हैं, सांप वगैरह, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान की जैसा ही होता है कोर जोन। ठीक है, कोर जोन राष्ट्रीय उद्यान की जैसा ही होता है। अब बफर जोन दोस्तों, बफर जोन में मैंने अभी आपको बताया कि RET रिसर्च एजुकेशन टूरिज्म की सहायता मदद से या फिर उनके अनुमति से थोड़ा बहुत घूमने जा सकते हैं। ये दोस्तों हल्का खतरा है इस पर। ठीक है, यहाँ पर जो कोर जोन है वो बिल्कुल खतरे का है, कोर जोन में बिल्कुल खतरा होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। ठीक है, जीव जंतु पालतू जानवर नहीं जा सकते और वनस्पति भी नहीं काट सकते, क्योंकि जब वहाँ पर जा ही नहीं सकते जंगली जानवरों की वजह से, तो वनस्पति क्या काटेंगे। ठीक है, और दोस्तों बफर जोन जो है, इससे बाहर आने में दोस्तों कई दूरी लगती है जंगली जानवरों को, तो इसलिए बफर जोन में थोड़ा बहुत घूमने जा सकते हैं। जब कभी भी जंगली जानवर आते होंगे बफर जोन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, किसकी सहायता से, किसकी अनुमति से जा सकते हैं, RET की रिसर्च एजुकेशन टूरिज्म की सहायता से यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। और दोस्तों ये ऊपर जो होता है ट्रांजिशन जोन, मतलब सबसे गहरा कोर जोन, बहुत भीतरा कोर जोन में आता है, फिर उसके बाद बफर जोन में आता है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन जोन में आता है।
यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल लोग रहते हैं, बस्ती है यहाँ पे, घर भी हैं, ठीक है, होते हैं। तो मतलब कि उन्हें भी दोस्तों RET की अनुमति से ही वहाँ पे रहने के लिए मंजूरी दी जाती है। ठीक, आगे देखेंगे आप।